अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मेरे दोस्तों और साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस इमारत की तारीफ़ और उसकी मिसालों को अच्छे से पढ़ा। आइए उसके आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन, दूसरी फ़सल। हुक्मुहु अन यख्तलिफ़ आखिरुहु बिइख्तिलाफ़िल अवामिल इख्तिलाफ़न लफ़ज़िय्यन। मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि इस इमारत का हुक्म ये है कि अन यख्तलिफ़ आखिरुहु बिइख्तिलाफ़िल अवामिल, कि मुख्तलिफ़ अवामिल के बदलने से उसका आखिरी एराब भी बदल जाए। इख्तिलाफ़न लफ़ज़िय्यन, लफ्ज़ी तौर पर हो, है ना। जैसे जाअनी ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन व मररतु बिज़ैदिन। तो हम तीनों मिसाल में देखते हैं कि ज़ैद एक जगह मरफ़ू है, दूसरी जगह मंसूब है, तीसरी जगह मजरूर है। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पे ज़ैद ये फ़ाइल वाक़ई हो रहा है, यानी इसका आमिल कुछ अलग है। यहाँ पे मफ़ऊल हो रहा है, यहाँ पे मजरूर हो रहा है। तो मुख्तलिफ़ आमिल के आने से उसका आखिरी हर्फ बदलेगा, ना कि उसका लफ्ज़ बदलेगा। ये कब होगा? जब एराब बिल हरूफ में होगा, एराब बिल हरका में होगा। लेकिन वही एराब बिल हरूफ में क्या होगा? हर्फ भी बदलेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जाअनी अबू का, तो वहाँ पे अबू जो है वो वाव के साथ है, अबू का। अब बोलेंगे रअयतु अबा का, यहाँ पे वाव जो है अलिफ से बदल गया। तो ये एराब बिल हरूफ हुआ, लेकिन यहाँ पे एराब बिल हरका है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एराब बिल हरूफ के बारे में भी। तो डॉट क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। औ तक़दीरन, या तक़दीरी हो, यानी एराब कभी लफ्ज़ी भी होता है और तक़दीरी दोनों होता है। जैसे जाअनी मूसा रअयतु मूसा मररतु बि मूसा। तो तीनों एक ही तरह पढ़ा है, लेकिन इसका महल एराब जो होगा वो क्या होगा? मूसा हालत रफ़। जाअनी मूसा, यहाँ पे मूसा फ़ाइल हो रहा है, इसीलिए इसका महल एराब क्या होगा? मरफ़ू होगा। यहाँ पे मंसूब होगा, मफ़ऊल वाक़ई होने की वजह से यहाँ पे मजरूर होगा, हर्फ़ जर आने की वजह से। बोल रहा है कि अल एराब मा बिही यख्तलिफ़ु आखिरुल मुअरबी कज़्ज़म्मति वल फ़त्हति वल कसरति वल वावी वल अलिफ़ी वल याई। कि अल एराब मा बिही, कि एराब वो है जिसके ज़रिए यख्तलिफ़ु आखिरुल मुअरबी, कि मुअरब का आखिर, जिसके ज़रिए मुअरब का आखिर बदल जाए। यख्तलिफ़ु आखिरुल मुअरबी, जिसके ज़रिए मुअरब का आखिर बदल जाए, जैसे ज़म्मा, फ़तहा और कसरा। तो ये तीनों जो है ये एराब बिल हरका है। आई फ़िल एराबी बिल हरकती, ये एराब बिल हरका है। और वलवावी वल अलिफ़ी वल याई, और वाव और अलिफ़ और या, ये तीनों एराब बिल हरूफ है। जैसे हमने पीछे बताया मैंने कि जाअनी अबू का, तो ये हालत रफ़ी में वाव के साथ है, लेकिन हालत नस्बी में अबा का, रअयतु अबा का, तो वाव जो है अलिफ से बदल जा रहा है। तो ये एराब बिल क्या हो गया? हरूफ हो गया। लेकिन वही जाअनी ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन, तो ये क्या हो जाएगा? एराब बिल हरका होगा। समझ गए? इसके बाद ये है कि कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा कि ज़म्मा और फ़तहा और कसरा जब ये गोल ता के साथ वाक़ई हो, जब गोल ता के साथ आए, तो ये मबनी और मुअरब दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब ये बग़ैर ता का कहीं पे आपको दिखे, अगर बग़ैर ता का हो, तो वो किसके लिए आता है? वो सिर्फ़ मबनी के लिए आता है। बोल है कि एराबुल इस्मी अला सलासति अनवाइन, कि इस्म का एराब तीन किस्मों पर है। यानी इस्म का जो एराब है वो तीन है। क्या क्या है? रफ़उन व नस्बुन व जर्रुन। रफ़ा, नस्ब और जर। और रफ़ा और नस्ब, ये जर, ये तीनों किसके लिए है? मबनी या मुअरब। तो जब भी कभी इस्तेमाल होता है रफ़ा, नस्ब, जर, तो ये हमेशा मुअरब के लिए इस्तेमाल होता है। समझ गए?
आगे है कि वल आमिलु मा बिही रफ़उन अव नस्बुन अव जर्रुन, कि आमिल वो है जिसके ज़रिए रफ़ा नसब जर हो। व महल्लुल इअराबी मिनल इस्मी हुवल हर्फ़ुल अख़ीर, कि एराब की जगह यानी महल एराब इस्म में से हुवल हर्फ़ुल अख़ीर, वो आखिर का हर्फ होता है, यानी आखिर वाला हर्फ होता है। महल एराब किसको कहते हैं? मिसालुल कुल आगे बता रहा है कि किसको कहा जाता है, कि मिसालुल कुल तमाम मिसालों में बताया जा रहा है कि नहू जैसे कामा ज़ैदुन, ये कामा ज़ैदुन मिसाल दिया, और उसके बाद बता रहा है कि फ़कामा आमिलुन, ये कामा ज़ैदुन में पस कामा जो है ये कामा ये आमिल है, व ज़ैदुन मुअरबुन, और ये ज़ैद क्या है? मुअरब है। ये कामा क्या है? आमिल है, ज़ैद मुअरब है। वज़्ज़म्मतु इअराबुन, और ज़म्मा इअराब है, यानी ज़ैदुन पर दो पेश है, तो ये क्या है? ये एराब है। उसके बाद बोल रहा है कि वद्दालु महल्लुल एराबी, और ये ज़ैदुन का आखिरी हर्फ दाल ये महल एराब। जैसे यहाँ पे बोला कि हु मिनल इस्मी हुवल हर्फुल अख़ीर, कि इस्म का वो आखिरी हर्फ होता है, आखिरी हर्फ होता है, महल उसी को महल एराब कहते हैं। तो यहाँ पे ज़ैदुन में आखिरी हर्फ कौन है? दाल है। तो वही बोल रहा है कि वद्दालु महल्लुल एराब, और दाल ये महल एराब है। इतना समझ गए? इसके बाद आगे बोल रहा है कि वालम, जान लो, अन्नहु ला युअरबु फ़ी कलामिल अरबी, कि बेशक कलाम अरब में मुअरब नहीं होता है, इल्ला मगर अल इस्मुल मुतमक्किनु वल फ़िअलुल मुज़ारिउ, सिवाय इसमें मुतमक्किन और फ़िल मुज़ारे के। और फ़िल मुज़ारा वो भी कैसा? जब फ़िल मुज़ारा के साथ नून ज़मीर ना मिला हो और ना नून ताकीद मिला हो, यानी जमा मुअन्नस का नून ना मिला हो और ना नून ताकीद से मुराद नून थकीला और नून खफीफ़ा से जब ये खाली होगा फ़िल मुज़ारा, तो वो क्या होगा? तब मुअरब होगा, नहीं तो मबनी होगा। वसयजीउ हुक्मुहु फ़िल क़िस्म तानी इंशाअल्लाहु ताला, और अनक़रीब उसके हुक्म को बयान करेंगे दूसरी किस्म में इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा। तो आप लोगों को समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो बोलिएगा, इंशाअल्लाह इससे और अच्छी तफसील में बयान करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।